तो कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के लिए सही से प्लानिंग ना की जाए और जल्दबाजी में फैसला लिया जाए तो अक्सर यही होता है कि वह प्लानिंग खुद का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा जाती है और सामने वाला बड़ी अच्छी तरीके से निकल जाता है। और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है अमेरिका के साथ साथ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबर रुकने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे भी नहीं हुए और ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाया है उन्हें ऐसी ऐसी बुरी खबरें मिल चुकी है जिसे कभी उन्होंने सपने में भी नहीं देखा होगा। दरअसल अमेरिका ने सोचा था कि भारत के साथ साथ बाकी के देशों पर भी टैरिफ लगाएंगे तो इनका फायदा होगा, लेकिन इन्होंने जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो चुके, जिसके नतीजतन इनके ऐलान करने के 24 घंटे के भीतर ही 2.4 ट्रिलियन का नुकसान अमेरिकी मार्केट को झेलना पड़ा। और यकीन मानिए दोस्तों, उनके लिए यह गले की फांस बन चुका है, क्योंकि अमेरिकी मार्केट के परफॉर्मेंस कोविड-19 से भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है और आखिरकार भारत इससे निपटने के लिए कौन सी प्लानिंग लेकर चल रहा है, इस पूरी जानकारी को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। अभी आपसे जो बातें मैंने कहा ये सभी बातें मैंने यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि दुनिया का माहौल कुछ ऐसा ही बन गया है कि टैरिफ के जवाब में पूरी दुनिया एकजुट होकर अमेरिका और उसकी कंपनियों के खिलाफ मोर्चा ले चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ से ख़त्म नहीं बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देश पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो दुनिया के अलग अलग देश अमेरिकी मार्केट के खिलाफ कार्रवाई करें तब तो यह अलग की बात है हुई। लेकिन असली झटका अब अमेरिका की जनता को लगना शुरू हो गया और यह झटका इतना ज़बरदस्त है कि अब अमेरिका के भीतर ही विरोध की लहर उठ चुकी है। और जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आई है उसने ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट में साफ साफ तौर पर लिखा है कि अमेरिका की आधी से ज़्यादा जनता मानती है कि यह टैक्स और टैरिफ बिल्कुल गलत फैसला है और इसका सीधा असर ट्रंप की पॉपुलैरिटी पर पड़ा है, जहां तेज़ी से उनकी लोकप्रियता फिसल रही है। और रुकिए अभी और सुनिए, यह बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि करीब 60% से ज़्यादा अमेरिकियों का मानना है कि इन टैरिफ की वजह से महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ज़बरदस्त झटका लगेगा। यानी अब ट्रंप पर दो तरफ वार हो रहा है। एक तरफ दुनिया भर के देश टैरिफ वॉर में उन्हें घेर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद उनके देश की जनता अब उनके फैसलों से नाराज है। हाँ, तो तब हो गई जब ट्रंप के पुराने सपोर्टर्स ने भी नाखुशी जाहिर करनी शुरू कर दी। यानी वह लोग जो ट्रंप के हर फैसले पर ताली बजाते थे, अब वही लोग सवाल उठाने लगे। और अब तो व्हाइट हाउस की अंदरूनी रिपोर्ट ने पूरी पोल ही खोल दी है। रिपोर्ट में साफ दिखा है कि टैरिफ लगाने के फैसले से पहले आखिरी मिनटों में ट्रंप और उनकी टीम ने डॉक्यूमेंट्स के बड़े बदलाव किए। जैसे कि भारत पहले ही 27% टैरिफ तय किया गया था, लेकिन अब अनाउंसमेंट किया गया तो वह 26% हो गया। वैसे तो अब 1% का फर्क आपको मामूली लगा, लेकिन दोस्तों जब बात 120 अरब डॉलर के ऊपर के ट्रेंड की हो तो 1% का मतलब होता है 1 से 1.5 बिलियन की हेरफेर। और क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच 120 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का सालाना ट्रेंड होता है, तो ऐसे में 1% की कीमत बहुत ही ज़्यादा है। और यह सिर्फ भारत के साथ नहीं हुआ, बल्कि ट्रंप ने करीब 14 और देशों के टैरिफ में लास्ट मिनट पर उलटफेर किया है। कहीं 0.5% कम कर दिया तो कहीं 1% घटा दिया। यानी पूरा मामला जल्दबाजी और कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। अब अमेरिकी मीडिया भी बोल रही है कि ट्रंप और उनकी कैबिनेट के पास कोई ठोस प्लानिंग ही नहीं थी, बस आनन फानन में फैसला लिया गया और अब वही फैसले उनके लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। कुछ एक्सपर्ट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर यह टैरिफ वॉर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका को ऐसा आर्थिक नुकसान होगा कि उससे उभरने में दशकों लग सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत तो अभी थोड़ा शांत बैठा है और जल्दबाजी ना करते हुए पूरे कंट्रोल रूम को एस्टेब्लिश कर रहा है, जिसमें इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार अमेरिका के किस प्रोडक्ट पर भारत कितने % इंपोर्ट ड्यूटी
लगाता है और भारत जब इस पर कोई अनाउंसमेंट करेगा तो पूरी तरह से सोच समझकर ही किया जाएगा। लेकिन फिलहाल चीन ने इस बात की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी और हाल ही में जैसे ही अमेरिका ने उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया, उसके दूसरे दिन यह खबर निकल कर आ रही है कि चीन ने सभी अमेरिकी उत्पादों पर 34% जवाबी टैरिफ लगाया और साथ ही अमेरिका के अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत मना कर दिया। इन कार्रवाइयों के बाद अमेरिका के हालात पतले हो गए, जिससे अमेरिका का शेयर मार्केट तो कोविड-19 वाले समय से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। यानी कि 5 साल पहले अमेरिका की मार्केट का हाल जैसा था उसी तरीके की गिरावट अब दिख रही है। शुरुआत में तो ये बात सामने आई है कि 2.4 ट्रिलियन का नुकसान अमेरिकी मार्केट का हुआ है, लेकिन अब जब बाकी के एक्सपर्ट ने एनालाइज किया है तो यह खबर आ रही है कि 2 या 3 ट्रिलियन नहीं बल्कि पूरे के पूरे 5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान अमेरिकी शेयर मार्केट को हो चुका है, जहां इन सब का कारण है अमेरिका का टैरिफ। दरअसल अमेरिका ने जैसे ही टैरिफ का ऐलान किया उसके बाद अब जब अमेरिका के ऊपर जवाबी कार्रवाई सामने के देशों से हो रही है, उससे जिस इन्वेस्टर ने अमेरिका की कंपनियों में निवेश किया था वह सभी तेजी के साथ अपना पैसा निकाल रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड्स हैं वह सभी अमेरिका से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को खुद ही अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं रह गया कि अमेरिका आखिर कितने दिन तक इस युद्ध में टिक पाएगा, क्योंकि इनके द्वारा टैरिफ लगाने की कार्रवाई सभी देशों पर की गई है। इसीलिए सभी देश इनसे नाराज है और सभी देश उनकी कंपनियों से अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहे, फिर चाहे वह चीन हो, जापान हो या फिर कोई भी देश क्यों ना हो। अब भारत की बात करें तो यही से कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि भारत के लिए यह टैरिफ ड्रामा खुशखबरी से लेकर आया है। पहली बात तो टैरिफ में 1% की कटौती का सीधा फायदा मिलेगा और दूसरी बात यह साफ साफ इशारा है कि ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को नहीं बिगाड़ना चाहते। आने वाले हफ्तों में अगर भारत अपनी डिप्लोमेसी को इस तरह बनाए रखता है तो हो सकता है कि यह टैरिफ या तो पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए या फिर इतना कम कर दिया जाए कि उसका असर ना के बराबर हो। यही है भारत की चालाकी कि चीन की तरह टकराव नहीं किया, बल्कि चीन ने जैसे को तैसा जवाब दिया और ट्रंप उनसे बढ़ गई। अब वह चीन पर और टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने अपनाया डिप्लोमेसी और समझदारी का रास्ता, जो आने वाला वक्तों में भारत को बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। यहाँ तक कि खुद चीन के एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत की यह रणनीति ज़्यादा ठोस और ज़्यादा फायदे वाली है, क्योंकि देखा जाए तो ट्रंप एक गुस्से वाली व्यक्ति है और चीन ने खुद उनके गुस्से को अपने ऊपर ले लिया, तो उनके गुस्से का सामना भी चीन को ही करना पड़ेगा। जबकि भारत तो शांति की राह बनाए हुए है और यह फिर से निकल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि व्यापारिक युद्ध कहां तक जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।